नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत सराहनीय कार्य करते हुए महिला स्व सहायता समूहों को सम्मानित किया और उनसे संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का शुभारंभ कर लोगो लॉन्च किया तथा हाउस ऑफ हिमालयाज के नए उत्पादन एवं वेबसाइट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को सांसद और विधानसभा में 33% आरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उज्ज्वल योजना और लखपति दीदी योजनाओं से माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बता दें कि सीएम धामी ने सम्मानित महिला संवाद में भाग लिया। साथ ही उन्होंने महिलाओं के कार्य को सराहा और कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उनके मोदी सरकार में और बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और लखपति दीदी जैसी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को सांसद और विधानसभा में 33% का आरक्षण भी दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उद्यमशाला का लोगो लॉन्च भी किया। धामी सरकार ने धवाली में आई आपदा से प्रभावित 98 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक वितरित किया। बता दें कि बीते 5 अगस्त को आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने व्यापक तबाही मचाई, जिससे कई स्थानों पर भारी बारिश, भूस्खलन और मलबे के प्रभाव से घर पूरी तरह नष्ट हो गए। साथ ही इस दौरान बुनियादी ढांचा भी क्षतिग्रस्त हुआ और प्रभावित परिवारों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। बल्कि इस आपदा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और सभी प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख के तत्कालीन सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। हम सभी पीड़ित परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मैं माननीय ये गतिविधि जो आपके समय प्रशासन आप जरूर उसको समय से पूरा करेंगे। धन्यवाद करता हूँ और मैं आगे सहायता हमें प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित किया जाए ताकि संभावित खतरे से पहले ही सतर्कता बरती जाए। सीएम ने उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर किसी भी प्रकार की बसावट या नए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों और नालों के किनारों पर किसी भी प्रकार का सरकारी या निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही इसका क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जाएगी। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई प्रलय का असर पास के हर्षुल तक पहुंच गया। उसी दिन भारी मात्रा में मलबा भागीरथ नदी में जमा होने से नदी का स्वरूप बदलकर झील में तब्दील हो गया। ये झील लगभग 4 किलोमीटर लंबी हो गई, जिससे हर्षुल भी अब खतरे की जिद में आ गया। झील बनने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूब गया। साथ ही आर्मी का हेलीपैड भी जलमग्न हो गया।
बता दें कि धराली में आई आपदा के बाद काफी नुकसान हुआ है, जिससे मलबा आके भागीरथ नदी में जम गया, जिससे वो झील में तब्दील हो गई और 4 किलोमीटर लंबी ये झील बन गई है, जिसकी वजह से निर्देश दिए गए हैं कि इससे दूरी बनाए रखें और आसपास जाने से बचें। देखिए, क्योंकि हरसिल के पास झील बन गई है और उस झील के बनने से वहां पर जो हेलीपैड था हमारा एविएशन का, युगाडा का, वो हेलीपैड में 5-7 फुट से ज्यादा पानी भर गया है और लगभग 250 मीटर 300 मीटर के लगभग सड़क भी पूरी जलमग्न हो गई है। क्योंकि उस झील का पानी जब तक नहीं निकलेगा, उसको ठीक से उसको चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारा प्रयास है कि चूंकि इतनी बड़ी मशीन है, तो वो चिन्हित हेलीकॉप्टर से भी ले जाने में काफी समय लग जाता है और उसको एक बार पूरी तरह से जो है अलग अलग उसके सारे उपकरण किए जाते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया में 10-15 दिन का समय लगता है, इसलिए वो लंबा समय हो जाएगा अगर हम चिन्हित हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाते हैं। उससे पहले हम उसको जो है ये जो भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय करके लीमी चिड़ीगांव में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया, जिसमें उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को बादल फटने से मूल पुल के बह जाने के बाद संपर्क बहाल हो गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि गांव में बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई, मोबाइल नेटवर्क शुरू हो गए, खास सामग्री, कपड़े, अन्य चीजें वहां तक पहुंच गई और लीमी चिड़ीगांव में जो भी बेली ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था उसका निर्माण वहां पर आवाजाही शुरू कर दी गई। अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द अनेक प्रकार के उपकरण जो सिंचाई और चैनलाइजेशन में काम आएंगे उनको भेजा जाए। वहीं कई जगहों पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहां रास्ते को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क वहां पर चालू हो गया है, सभी प्रकार की जो सामान है, खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं वहां पर हो गई है। खाद्य सामग्री पहुंच गई है, राशन डिपो के अंदर वहां पहुंच गई है और जो लिंचागार है वहां पर एक बड़ा पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको रात में इंस्टॉल करके चालू कर दिया गया है। उत्तराखंड के खटीमा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने खटीमा क्षेत्र का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पर्यटन सचिव ने खटीमा पीलीभीत बॉर्डर पर एक सुंदर प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्य सड़कों को फूलों और लाइटिंग से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। खटीमा पीलीभीत रोड पर 16 हेक्टेयर भूमि पर एक भव्य सिटी फॉरेस्ट पार्क विकसित होगा। वहीं इस दौरे में मुख्य विकास अधिकारी, प्राज्ञ वन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। खटीमा में पर्यटन, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। भ्रमण का पहला उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे द्वारा ये निर्देश दिए कि प्रदेश में जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं जिनकी पहली पोस्टिंग जिस जगह पर रही है तो उस जगह को संभालने की, सजाने की या फिर कुछ गैप्स ऐसे हो जिसमें डेवलपमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही तो कुल मिला के कैबिनेट के वोट देने की बात आई तो उसमें मेरी पहली पोस्टिंग खटीमा में रही है। हालांकि वो सिर्फ 6 महीने रहा हूं, लेकिन पुरानी यादें हमारी बहुत अच्छी हैं क्योंकि शुरुआत की नौकरी है तो उसमें आदमी लेकिन जवान रहता है तो सारी चीजें उसी उसमें रहती हैं, तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आना सब इसी बताने करके
उत्तराखंड पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने खटीमा के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की। निरीक्षण के दौरान सचिव ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसमें खटीमा की मुख्य सड़कों पर फूल लाइटिंग और सौंदर्यीकरण, खटीमा पीलीभीत बॉर्डर पर सुंदर प्रवेश द्वार का निर्माण, पीलीभीत रोड पर 16 हेक्टेयर भूमि में सिटी फॉरेस्ट पार्क का विकास, जिसमें फूल पौधे और योग के मेडिसिन सेंटर की सुविधा आदि को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मैं पहले यहाँ रहा हूँ और उसके अलावा अगर सीडीओ भी मैंने यहाँ पे काम किया तो खटीमा क्षेत्र में बारे में थोड़ी बहुत जो भी हमारी जानकारी है और उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कुछ नई चीजें हम लोगों को करनी है, तो उस चीज को जरा कंसेप्टलाइज हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे फॉरेस्ट के लिहाज से अगर पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है उस हिसाब से देखते गए तो और हमारा सोने रेंज है, छुपा वाला एरिया है, तो उस एरिया को डेवलप करने वाली की जरूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप उस एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे प्लान बनाइए जिसमें टूरिस्टों का आवागमन अच्छा हो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर सहित कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया, जबकि बागेश्वर और रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इनके बता रहे हैं, जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों के पास न जाएं।
राजधानी देहरादून में हो रही बारिश ने नगर निगम स्मार्ट सिटी की कड़ाई खोलकर रख दी, जहां पानी सड़कों पर ऐसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कोई नदी बह रही है। वहीं कांग्रेस ने निगम के किए गए इंतजामों पर सवाल उठाए, जिस पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने तंज कसते हुए कहा कि नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नड्डा ने बरसात को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वे दावे खोखले साबित हुए। उन्होंने कहा कि मानसून में शहर में थोड़ी सी बरसात होने पर पानी भरना शुरू हो गया, जबकि बड़ा सवाल यह है कि देहरादून में सारे मंत्री, विधायक, अधिकारी यहीं पर रहते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए हैं। अल्मोड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सुनीता कुंजवाल ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि सुनीता कुंजवाल कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू हैं। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सदस्यों को पूरा साथ मिला है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जीतने के बाद अल्मोड़ा जनपद का पूर्ण रूप से विकास करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की पद का नामांकन है। इसमें मेरी पुत्रवधू सुनीता कुंजवाल जो है मेरी श्री कमरी है और मैंने पिछले जो चुनाव प्रचार हुआ है उसमें देखा ये जनपद में आम जनता का और हमारे जो सदस्य हैं उनका जो सहयोग हमको मिल रहा है, उनकी जो भावना है, उससे लग रहा है कि हम बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई में देख नहीं रहा हूं, एक तरफा कांग्रेस जीतने जा रही है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, 8.5 साल पूरे हो गए हैं, लगातार 2 टर्म सत्ता में है, तो इसकी भागीदारी और सभी सदस्यों का भी और हम धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम धीरे करते हैं तो हम आगे अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, विकास कार्य करेंगे। जवान भाई क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में 89 ब्लॉक प्रमुखों और 12 जिला पंचायतों अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब 14 अगस्त को मतदान के बाद ही देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योतिप्रसाद गरोला ने कहा कि सीटें पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में कई सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन की संभावना है। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर निर्विरोध अध्यक्ष बनने की संभावना दिख रही है। 89 ब्लॉक प्रमुखों पर में से हमारे 83 स्थानों पर नामांकन हो गए हैं। कुछ स्थानों पर हमने स्वतंत्र रखा है, तो मुझे लगता है कि वहां भी कुछ स्थानों पर निर्विरोध होने की संभावना नजर आ रही है। एक बार उसमें जांच के बाद ये सारी स्थिति स्पष्ट होगी। सर मतलब कांग्रेस शुरुआत से दावा कर रही थी, जैसे रिजल्ट आया कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा, जब क्या लगता है जनता ने उनको पहले से ही ठुकरा दिया। जनता का मैंडेट उनके पास है नहीं, जब मैंडेट है तो किस आधार पर दावे करेंगे। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लगता है देहरादून के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी मेजोरिटी है। हम बहुत अच्छे वोटों से इस चुनाव को जीतने वाले हैं और सिर्फ देहरादून में नहीं, उत्तराखंड के अन्य जिन टोटल 12 जिलों में चुनाव हो रहा है, उन 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाला। फिर से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी
इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्यों में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शन एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आने वाले 14 अगस्त को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा भाजपा के 4 जिला पंचायत अध्यक्ष से ज्यादा सदस्य नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा जोड़तोड़ की राजनीति करके जिला पंचायत सदस्यों को खरीद रही है। देखिए, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि देखिए जनता ने अपना काम कर दिया। जनता ने बीडीसी मेंबर भी जिता दिए, जिला पंचायत सदस्य भी जिता दिए। अब सरकार किस तरीके के दबाव और किस तरीके की रणनीति में काम करेगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन। मैं पहले ही कह रहा हूं कि 4 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीतती, लेकिन अभी जो हालात है, जो दीपक बिजनौर जी के साथ जो हुआ है, जिस आदमी पे करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया और जांच बैठाई थी, उस आदमी को ज्वाइन कराया ताकि कुछ जिला पंचायत सदस्य दे सके, तो इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी किस हद तक जाकर काम कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के दावे को कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह खुली चुनौती दे रहे हैं। उनका मानना है कि पूरे प्रदेश की स्थिति से तो अध्यक्ष ही अवगत करा पाएंगे, लेकिन इतना ही तय है कि देहरादून जिले में कांग्रेस का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। साथ ही ये सीट इसलिए भी दिलचस्प होगी क्योंकि इस पर प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। हालांकि ये सीट महिला आरक्षित है, बावजूद इसके अभिषेक सिंह द्वारा आरक्षण की प्रणाली को कोर्ट में चुनौती दी गई है। नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश की स्थिति को प्रदेश अध्यक्ष जी बता पाएंगे, लेकिन देहरादून का मैं कहना करना चाहता हूं, कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। जसपुर के एक मंडप सभागार में नवनिर्वाचित प्रधानों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ छोटी सरकार कहे जाने वाले नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सभासद एवं ग्राम प्रधानों को मालाएं पहनाई और उनके अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में जसपुर विकासखंड के क्षेत्र 51 ग्राम सभाओं में 50 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए, जिसमें ग्राम भगवानपुर से कांग्रेस के जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान के विरोध ग्राम बने। वहीं कांग्रेस विधायक के निमंत्रण पर करीब कई ग्राम प्रधानों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये उत्तराखंड में, जसपुर में नहीं, उत्तराखंड में बदलाव की लहर और हमारे ज्यादातर प्रधान, ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य, क्योंकि यहाँ हमारे जो 50 प्रधान हैं पूरे क्षेत्र में, मेरे यहाँ 49 पड़ते हैं, एक पूरी कांचीपुर विधानसभा में।
बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत हमारे 3 जीते थे, लेकिन हमने प्रधानों में निमंत्रण सबको दिया था क्योंकि सम्मान समान, लेकिन जो हमसे कोई पार्टी से या हमारी विचारधारा को लगा रखते हैं, और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने कहा कि बिना द्वेष भावना के काम होना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2 और उपाध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन दाखिल हुए। अध्यक्ष पद पर भाजपा की रचना बुलेट और कांग्रेस की बीपी काष्टवाल ने पर्चा भरा। उपाध्यक्ष पद के लिए महेंद्र राणा, चंद्रभानु, नीलम कुमार और आरती नेगी ने नामांकन किया। बता दें कि पौड़ी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिस पर प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने अपने नामांकन पत्र भरे। बता दें कि ये आयोजन पौड़ी में किया गया, जिसमें जिला पंचायत के लिए और साथ ही ब्लॉक प्रमुखों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कराए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।